नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्किल पाठशाला में। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में निकली कार्यालय परिचारी वैकेंसी 2025 के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे कौन आवेदन कर सकता है, कितना पद है, आवेदन की तिथि क्या है और कैसे आवेदन करना है, वो भी घर बैठे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस न हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने लैपटॉप में गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सर्च बार में सर्च करेंगे बिहार परिचारी वैकेंसी 2025। सर्च करने के बाद फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं BSSC ऑफिस अटेंडेंट रिक्वायरमेंट 2025। यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगा कि 3727 पोस्ट यहाँ पे है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन जो आया था 4 तारीख को आया था, 4 अगस्त को, और एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 25 अगस्त से और लास्ट डेट है इसका 21 नवंबर तक। तो ये डेट अभी एक्सटेंड हो गया है, मतलब बढ़ गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि फ़ी आपको 21 नवंबर तक आपको फ़ी का डेट है और फाइनल सबमिट करना है आपको 24 नवंबर तक, ठीक है। और उसके बाद एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट और रिजल्ट तीनों का अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो जैसे ही कुछ अपडेट आएगा मैं आपको एक और वीडियो में बता दूंगा। जैसे ही अपडेट आएगा तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात किया जाए तो अगर मेल कैंडिडेट है URBC तो उनको 540 रुपया फ़ी एप्लीकेशन फ़ी है। और उसके बाद SC/ST अगर है PWD तो उनके लिए 135 है। और ऑल फीमेल कैंडिडेट जो महिला हैं उनके लिए 135 रहने वाला है। और उसके बाद जो बाहरी हैं जो कि बिहार के नहीं हैं, दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए जो फ़ी रखा गया है वो 540 रखा गया है। और एज लिमिटेशन का बात किया जाए तो 1/8/2025 तक आपका एज मिनिमम 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 37, 40, 42 आपके कैटेगरी के अनुसार आपका ये एज रहने वाला है। इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 10th पास हैं कोई भी बोर्ड से, तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर सैलरी की बात किया जाए तो 18,000 से लेकर के आपको 56,900 पर मंथ की सैलरी होने वाली है। और सिलेक्शन की बात किया जाए तो रिटेन एग्जाम होगा, पहले लिखित परीक्षा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, उसके बाद मेडिकल टेस्ट, उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो चलिए अब ऑनलाइन अप्लाई करके बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन है यहाँ पे लिंक, तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग को रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे हम लोग को रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा यहाँ पे। तो आप जैसे ही ये फॉर्म फिलअप करेंगे आपको ये बात ध्यान में रखना होगा, यानी कि आपका 20 मिनट में ये फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर देना है, तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा, अदरवाइज ये एक्सपायर हो जाएगा, फिर से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और ये डिटेल जो भी आप यहाँ पे फिलअप करेंगे वो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे जो होगा वो उसी के अनुसार भरना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसमें फिलअप करते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है, यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर बिहार के निवासी हैं तो यस करिएगा, अगर बिहार के निवासी नहीं हैं तो नो करिएगा। उसके बाद अपना कैटेगरी चूज कर लीजिएगा, कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद जैसे ही कैटेगरी चूज करेंगे यहाँ पे कास्ट आपको सिलेक्ट करने को आ जाएगा, तो अपना कास्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्या आप क्रीमी लेयर रहित से संबंधित है तो इस पर आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको देखा ये बोल रहा है आर यू पर्सन विथ डिजेबिलिटी, क्या आप दिव्यांग हैं, तो यहाँ आप अगर दिव्यांग हैं तो यहाँ यस करेंगे और उसके बाद अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप दिव्यांग हैं, जैसे ही यस पे क्लिक करते हैं तो और भी कुछ डिटेल बताना पड़ेगा, दिव्यांगता के बारे में जाना पड़ेगा, जैसे कि आप परमानेंट हैं या टेम्पोररी हैं। उसके बाद क्या आप मतलब मिनिमम न्यूनतम 40% दिव्यांगता वाले हैं, तो अगर हैं तो हाँ करिए, अगर नहीं है तो नहीं करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हैं तो यस करिएगा, अगर नहीं है तो नो। उसके बाद आपको यहाँ आ जाएगा
क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद एनसीसी से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किए हैं? तो नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पे फिलअप करने को आएगा कि आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा की है। तो यहाँ पे अगर आप हैं तो हाँ करिएगा, अदरवाइज नहीं है तो नहीं पे क्लिक करिएगा। तो ये पूछ रहा है कि 12 दिसंबर 2022 से पहले आप कितने बार बिहार सरकारी कर्मचारी का एग्जाम या फिर एम्प्लॉय बनने का प्रयास किए हैं। तो अगर आपने पहले फॉर्म भरा है और एग्ज़ाम दिया है तो आप इसमें जितने बार दिया है वो आप टिक कर सकते हैं, और अगर नहीं दिया है तो अपना 0 पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपको सिंपली मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म मोबाइल को कंफर्म कर देना है सेम मोबाइल नंबर डाल के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डाल देना है। ईमेल आईडी को फिर कंफर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको चूज कर लेना है कैलेंडर के अनुसार। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा भर के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आपके मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड चला जाएगा। तो फिर से हम लोग उसी पोर्टल पे आ जाएंगे और उसके बाद लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हम लोग को कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग को सिंपली क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है जो आपके मोबाइल फ़ोन पे गया है। उसके बाद पासवर्ड भी यहाँ पे आपको डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हम लोग को ये एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेशन विल बी एक्सपायर इन 20 मिनट। 20 मिनट में ये भी सेशन एक्सपायर हो जाएगा, तो आपको 20 मिनट में एनी हाउ भर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा फॉर्म 6 स्टेप में भरा कंप्लीट हो जाएगा। पर्सनल डिटेल, उसके बाद पेमेंट प्रोसेस, उसके बाद एजुकेशनल डिटेल, उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर, उसके बाद अपलोड लाइव फोटो। यहाँ पे आपको लाइव फोटो भी देना है। तो चलिए उसके बाद फाइनली आपको एप्लीकेशन स्लिप मिल जाएगा। तो चलिए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूँ। तो आपको यहाँ पे अपना फादर नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पे अपना मदर नेम, आपका निवास किस डेट को बना है वो डेट यहाँ पे आप कैलेंडर के अनुसार चूज कर लीजिएगा। आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन होगा वो आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर होता है जैसे कि BRCCO से ऐसे करके होगा। उसके बाद 2025 या आपको सर्टिफिकेट पे अलग अलग नंबर हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आगे कुछ नंबर होगा तो वो यहाँ पे आपको डाल देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र करने वाला प्राधिकार, तो आपको यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर लेना है कि आपका जो ये निवास प्रमाण पत्र बनाया है वो कौन ऑफिसर बनाया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे CO मतलब सर्किल ऑफिसर यानी अंचल अधिकारी उनको बोला जाता है। उसके बाद RO रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद STO इनको बोला जाता है सब डिवीजन ऑफिसर। उसके बाद DM हो गए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो आपका ये किनके द्वारा बना हुआ है तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं RO सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा RO द्वारा बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको हो गया कि जाति प्रमाण पत्र का संख्या डालना है। जैसे BRCC हम लोग डाले थे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा BCCO ऐसे करके जो नंबर होगा वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा जाति प्रमाण पत्र पे। उसके बाद इशू डेट यहाँ पे कैलेंडर के अनुसार चूज कर लीजिएगा कि आपका जाति कब का बना हुआ है। उसके बाद प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकार, मतलब फिर से आपको CO RO किसके द्वारा बना हुआ है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको डालना है कि जैसे आपके दादा परदादा कोई फ्रीडम फाइटर में थे तो आपको यहाँ पे अगर थे तो यस चूज करना है, अगर नहीं थे तो यहाँ पे नो चूज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको नेशनलिटी आपको चूज कर लेना है इंडियन। उसके बाद डू यू हैव एनी आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड है तो आपको यस चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डाल देना है।
उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ फोटो आईडी प्रूफ पहचान पत्र के रूप में किसे देना चाहेंगे। तो आपके पास जो भी है आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट जो है वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे आईडी प्रूफ का संख्या डाल दीजिए। तो मेरा सिंपली आधार कार्ड का ही मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डाल देना है, जिससे जैसे कि तिल वगैरह डाल दीजिए, कटिंग का निशान डाल दीजिए। तो चलिए मैं डाल देता हूँ ए मोल मार्क्स ऑन लेफ्ट आई। उसके बाद यहाँ क्या कह रहा है, क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा यूपीएससी, राज्य आयोग, अन्य चयन से वंचित किया गया है? क्या आपको कभी कोई परीक्षा देने से रोका गया है, जैसे कि यूपीएससी, स्टेट कमीशन या कोई? तो यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दीजिए। यहाँ पे अपना विलेज डालिए। उसके बाद पुलिस स्टेशन यहाँ पे अपना डाल लीजिए। उसके बाद पोस्ट ऑफिस यहाँ डालिए। उसके बाद यानी यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं बिहार का निवासी हूँ तो मैं यहाँ पे बिहार सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड डाल देना है। आपका करेंट लोकेशन और अस्थायी पता दोनों सेम है, तो आप अगर दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे यस टिक कर लेना है। अगर नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग आप डाल दीजिएगा। तो जैसे ही हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप करके आएगा कि हाउ आर यू श्योर टू सबमिट एज एडिट चेंज इन रजिस्ट्रेशन विल नॉट अलाउड आफ्टर सबमिशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक बार इसको सबमिट करते हैं तो इसके सबमिट करने के बाद आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको ये स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं यू हैव फिल्ड योर पर्सनल एंड अदर डिटेल्स सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ आ रहा है कि क्लिक हियर फॉर एडिट डिटेल बिफोर पेमेंट यू कैन एडिट योर डिटेल। इसका मतलब है कि बिना पेमेंट किए हुए अभी आप अपना डिटेल जो भी है यहाँ आप देख सकते हैं। देख के अगर आपको कोई मिस्टेक लग रहा है कि ये गलती भरा गया है तो यहाँ पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे आएगा नीचे में प्रोसेस फॉर पेमेंट। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके सिंपली आपको पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेमेंट कैसे कर सकते हैं। तो एसबीआई और आईसीआई के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली एसबीआई पे क्लिक करके प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कार्ड डाल के पेमेंट कर सकते हैं पूरा डिटेल भर के। और अगर आप यूपीआई या फोन पे, पेटीएम से करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं चलिए सिंपली पेटीएम से करना चाहता हूँ पेमेंट, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे यूपीआई क्यूआर से करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करके और सिंपली पे नाउ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो कुछ इस प्रकार का एक स्कैन यूपीआई क्यूआर आ जाएगा। तो इसको मैं अपने पेटीएम में इसको स्कैन करके और पेमेंट सिंपली कर दूंगा। तो जैसे ही मेरा पेमेंट कंप्लीट हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं कि पेमेंट प्रोसेस मेरा हरा टिक हो गया, मतलब ये मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं योर ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुली प्रोसीड। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आगे ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल हमको फिलअप करना है। यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट फिलअप कर दीजिए, क्या क्या सब्जेक्ट था आपका 10th में वो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे बोर्ड चूज कर लेना है, किस बोर्ड से पास किया है। तो यहाँ पे सिंपली मैं डाल दे रहा हूँ। उसके बाद टोटल मार्क्स यहाँ पे डालना है। उसके बाद कितना आपका आया है, ऑप्टेंड कितना किया है वो डाल देना है। यहाँ पे हम लोग प्रमाण पत्र का संख्या डालना है। तो मैं चलिए आपको सिंपली दिखा देता हूँ कौन सा होता है प्रमाण पत्र संख्या। ये देखिए सीरियल नंबर जो ये है यही प्रमाण पत्र संख्या है, तो इसको हम लोग को वहाँ पे डाल देना है। उसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट, तो सर्टिफिकेट इशू डेट भी वहीं पे होता है। देखिए यहाँ पे होता है सर्टिफिकेट इशू डेट, ये नीचे में देख सकते हैं कॉर्नर में।
उसके बाद आपको सिंपली सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपको एक इस प्रकार का मैसेज आएगा कि आप सबमिशन के बाद आप फिर से रजिस्ट्रेशन में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, तो आपको इसको सिंपली ओके कर देना है। तो हमारा एजुकेशनल डिटेल भी सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर आपको इसमें कुछ भी मिस्टेक है तो आप यहाँ से क्लिक करके इसको सुधार सकते हैं, अदरवाइज आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इमेज अपलोड करना है। तो ये हमारा तीनों अपलोड हो गया। फोटो जो कि 20 से 50 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आपका इंग्लिश सिग्नेचर है, ये 10 से 20 KB में होना चाहिए। उसके बाद आपको 10 से 20 KB में हिंदी सिग्नेचर भी चाहिए। और फाइल आपका JPG फाइल में ही आपको ये रखना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फाइनली सबमिट कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार का मैसेज आएगा, इसको ओके करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे ये हमारा देखिए 4th स्टेप भी कंप्लीट हो गया। फोटो एंड सिग्नेचर, यू हैव अपलोडेड इमेज सक्सेसफुली। ओके, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारा ये देखिए इस प्रकार का लाइव फोटो आ गया। तो हम लोग एक लाइव फोटो खींच लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा फोटो यहाँ पे ले लिया गया है। अब इसको फाइनली हम लोग सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद हम लोग का ये 5th स्टेप भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यू हैव अपलोडेड लाइव फोटो सक्सेसफुली। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करके फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही टिक करेंगे फिर से वो मैसेज आएगा, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये हमारा फॉर्म फाइनली सबमिट हो गया सक्सेसफुली। यहाँ पे देख सकते हैं योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर द BSSC। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो पेमेंट अपना यहाँ पे पेमेंट स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले ही कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप, तो आपको ये प्रिंट करके रख लेना है ताकि आगे आपको काम करेगा। तो दोस्तों ये थी बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 की पूरी जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज नए अपडेट्स मिलते रहें।